पापा कहाँ चले गए? हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज थर्ड डेथ एनिवर्सरी है। जैसा कि आपने पहले क्लिप में देखा होगा, थोड़ा मैंने लगा दिया था। आज ही के दिन मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए थे। 7 मई 2021 दिन शुक्रवार था। सुबह पहले दिखाने गए आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ दिखाया, 3 दिन की दवा दी और वहाँ से आ गए घर। घर में दवा खाई, फिर एयरफोर्स हॉस्पिटल कानपुर 7 हॉस्पिटल गए। माँ डॉक्टरों ने सही से देखा ही नहीं, एडमिट तो कर लिया लेकिन बोले एंटी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, इनको किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। और उन्हें रिफ़र कर दिया। मेरा भाई था और उनके दोस्त थे, 2 ही लोग थे साथ में और मुझे लेके ही नहीं गए। मैं जा रही थी, बोला बच्चों को कौन देखेगा, घर में रहो तुम, तो मैं घर पे ही रह गए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे फिर वापस घर ही नहीं आएंगे। उस टाइम पे कोरोना टाइम चल रहा था, डॉक्टर सही से देख ही नहीं रहे थे और रिफ़र कर दिया। ऑक्सीजन भी नहीं लगाई, अगर ऑक्सीजन लगाई होती तो आज मेरे साथ में होते आज। और आदि बहुत छोटा है, आदि जिसको भी वर्दी पहन के देखेगा जय हिंद, मम्मी पापा कहाँ, मम्मी पापा का, मम्मी कहाँ, बता दे पापा कहाँ है बेटा। कल यहाँ पे रोड पे गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कुछ पुलिस वाले, आदि गया जय हिंद जय हिंद, फिर उन्होंने एक नमकीन की पॉकेट दी इनको और बोल पाता नहीं है सही से, थोड़ी देर बिठाया इसको और किसी को भी देख लेता है मम्मी पापा जय हिंद, मम्मी पापा जय हिंद। काश डॉक्टरों ने सही से देखा होता तो आज इन मासूम का चेहरा खिला होता, इनकी भी दुनिया नहीं उजड़ी होती। मेरी तो दुनिया उजड़ी गई, इन मासूम बच्चों की चेहरों की मुस्कान चली गई। एक फौजी देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पे रहता है, लेकिन उसको ही डॉक्टरों ने उस टाइम पे नहीं देखा सही से। काश देखा होता, पता नहीं मेरी गलती थी या डॉक्टरों की गलती थी, क्या था मुझे नहीं पता था, नहीं मैं सिविल में ही लेके जाती। और उसके बाद से तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। उनके जाने के बाद लोग पता नहीं क्या क्या ताने देने लगे, क्या क्या कहने लगे, कुछ पता नहीं। एक विधवा औरत अपने बच्चों के लिए जीती लेकिन कोई जीने ही नहीं देता है। कष्ट तो तब होता है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, कोई पता नहीं होता है। एक विधवा औरत अपने बच्चों को देखती है, अपना काम करती है घर का और मेहनत करती है, तब बच्चों को खाना खिलाती है, बनाती है, क्या करती है, ये किसी को कुछ भी नहीं देता है, देखता है। लेकिन बस कहने को मुंह उठाया और बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। कम से कम इसका तो ख्याल किया करो, उस औरत को कितना दर्द होगा जो सुनेगी। ऐसे एक औरत मेरे यहाँ ससुराल की थी, वो उनके जाने के 2-3 महीने बाद ही मेरे पास आई और उन्होंने क्या बोला मुझसे, तुम्हारी मम्मी बोल रही थी। काश मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, कम से कम वो देखे तो। अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या करती, उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या कहती। बोले तुम्हारे घर वाले बोल रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर रही हो, बहू इज्जत रखना। अरे कम से कम मेरी लाइफ है, मुझे कैसे अपनी लाइफ जीनी है मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं किसी को दिखा कि बच्चे मेरे, एक टाइम ऐसा आया था मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम हुई, एक टाइम ऐसा आया कि मेरे घर में कुछ भी नहीं था, 3 दिन तक मेरे बच्चों ने उबले चावल खाए और मैं खड़ी हुई खुद धीरे धीरे करके
दवा कराई, सब कुछ करवाया, तब इसके बाद मैं अपने बच्चों की केयर करने लगी। ये किसी को नहीं दिखा। और ये भी नहीं दिखता है कि उसके प्लेट में 2 वक्त की रोटी है या नहीं है। वो अच्छे से रहने लगे तो बस बोले तुम शादी कर रही हो, आई बोलने लगी यहाँ। ये तो मैंने उनसे बस यही जवाब दिया, मैं जिस दिन शादी करूँगी उस दिन मैं आपको कार्ड ज़रूर देने आऊँगी। क्या मैंने सही बोला उनसे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। क्या किसी को ऐसा बोलना चाहिए आके? अरे कोई अपने सदमे से जी रहा है, कैसे अभी उभर नहीं पाया 2-4 महीने में, और आप ऐसे आके बोलने लगो। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, इसलिए मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। 7 मई 2021 को आज ही के दिन था, शुक्रवार। आज ही के दिन मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन मेरी नज़रों में तो आज भी है। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। आज सुबह टाइम गए थे हॉस्पिटल से दिखा के आए। मिलिट्री हॉस्पिटल में गए थे दिखाने, वहाँ से दिखा के आए। डॉक्टर ने 3 दिन की दवा दी थी और घर आए। घर आने के बाद दवा खाए। दवा खाने के बाद थोड़ी देर बाद और उनकी हालत ख़राब हुई। फिर शाम को 7 एयरपोर्ट हॉस्पिटल गए, वहाँ एडमिट कर लिया डॉक्टर ने। इसके बाद डॉक्टर ने कहा इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। वहाँ मेरा छोटा भाई था और इनका दोस्त था, बस 2 ही लोग थे और मुझे लेके नहीं गए। मुझे क्या पता था कि बस इतना ही साथ है हम दोनों का। मैं जा रही थी, उन्होंने बोला मत जाओ, तुम बच्चों को कौन देखेगा, घर पे रहो। मैं घर पे ही थी और डॉक्टर ने बोला वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ वेंटिलेटर खाली नहीं है, और रिफ़र कर दिया वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल के लिए। दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने क्या किया, ऑक्सीजन नहीं लगा के दी। काश अगर ऑक्सीजन लगा के दी होती तो आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते, आज मैं ऐसे रो नहीं रही होती। मेरे बच्चों के सिर से बाप का साया नहीं उठता, आज मेरे भी बच्चों के बाप होते। बाद में बनाऊंगी। और मैंने बोला आपसे किसने बताया था? तो बोली हाँ आपके घर वाले ऐसे बोल रहे थे। भाई ससुराल में मेरे कौन है? सास थी, ससुर थे, देवर थे, देवरानी थी। इन्होंने ही बोला होगा, जब घर में बोला होगा। बोले नहीं घर में, अब बोला हो या ना बोला हो, कहाँ से सुना तुमने, मुझे क्या पता। भाई किसी भी औरत की लाइफ अपनी होती है, जब आप लोग उसकी कुछ कर नहीं सकते हो तो बोलने का हक नहीं होता है किसी को। पता नहीं लोग मुंह उठाते हैं, कुछ न कुछ बोल देते हैं, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को। कहते हैं कि जब भगवान और अपने दोनों एक साथ दर्द देते हैं तो इंसान को गहरी चोट लगती है। चोट तो गहरी होती है लेकिन दर्द नहीं होता है, और इंसान एक पत्थर का बन जाता है। जैसे एक पत्थर होता है, कितनी भी चोट मारो उसको दर्द ही नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान पत्थर का बन जाता है। वही मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ है। मैं अकेली अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, आउट में मेरा मकान है, और फिर भी लोगों को ये नहीं दिखता है वो कैसे रहती है, कैसे नहीं रहती है। मैं अपना बिजनेस है, बिजनेस देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और घर संभालती हूँ, क्योंकि मैं एक फ़ौजी की विधवा हूँ। बस मेरे दिमाग में और कुछ नहीं रहता है। बस मुझे ये लगता है एक फ़ौजी देश की रक्षा कर सकता है तो क्या मैं अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकती हूँ?
एक औरत क्या नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है अगर करने पे उतारू हो तो। लेकिन उन औरतों को कहने का कोई अधिकार नहीं होता। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसे कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी पर्सनल लाइफ है। अगर आप उसकी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो तो कहने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं होता है। क्या विधवा खा नहीं सकती है? क्या पी नहीं सकती है? विधवा अच्छे से रह नहीं सकती है क्या? और मैं एक फौजी की विधवा बीबी हूँ, रोती नहीं हूँ हमेशा। हाँ, दर्द होता है, तबासू जरूर आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी के सामने ना हाथ फैलाती हूँ, ना झुकती हूँ, बस मेहनत करती हूँ। और मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे शादी करना होगा तो शादी करूँगी, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं करना होगा तो नहीं करूँगी। मैं एक फौजी की बीबी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। जो कहना हो अब आके कहो, अब बताऊँगी। उस टाइम पे तो समझ नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे खुद ही माइग्रेन प्रॉब्लम थी। मैं ना खाना बना सकती थी, ना पिला सकती थी, अपने बच्चों को देख भी नहीं सकती थी। अब मैं सदमे से बाहर हो चुकी हूँ। अब कहे आके तो मैं बताऊँगी, जो भी बोले आके।